Hello बच्चों, let's read the question. The question is a wire in the form of tightly wound solenoid is connected to a DC source the and carries a current. If the coil is stretched so that there are gaps between successive elements of the spiral coil, will the current increases or decreases? Explain. तो करंट जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास क्या था, इनिशियली एक इस तरह से हमने क्या लिया, कॉइल इस तरह से ले ली थी और उसको हमने डीसी सर्किट से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था और उसमें एक करंट भी फ्लो हो रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे पहले इसके एलिमेंट्स के बीच में इतना गैप था, अब हमने इस कॉइल को इस तरह से स्ट्रेच किया है कि इसके सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में गैप जो है वो बढ़ गया है। जब गैप बढ़ता है, जब गैप इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स होगा वो इन गैप से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। लीक फ्रॉम द गैप, फ्रॉम द गैप। ठीक है, फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, गैप से लीक हो रहा है, मतलब फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। और इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ई इक्वल्स टू वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है और फ्लक्स हमारा लीक हो रहा है, मतलब हमारा फ्लक्स जो हो रहा है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लीक की वजह से क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। वो चेंज तो हो रहा है लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ से हमें एक चीज पता है, लेंज लॉ से हम जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो या इंड्यूस करंट होती है, वो उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है या प्रोड्यूस हुई है। तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या कोशिश करेगा, वो इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डिक्रीज हो रहा है उसको रेसिस्ट करना चाहेगा। वांट टू रेसिस्ट रेसिस्ट द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जिस रीजन की वजह से वो जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उस रीजन को वो क्या करना चाहेगा, रेसिस्ट करना चाहेगा। लेंज लॉ से हम जानते हैं। और ये तभी पॉसिबल, अगर हम चाह रहे हैं कि फाई में जो डिक्रीज है वो ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। करंट जो होगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल द करंट इंक्रीज। तो यस, करंट विल इंक्रीज। और रीजन क्या हो जाएगा वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है लेंज लॉ से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।